हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग संविधान यानी पॉलिटी के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आप शांत जगह पे बैठ जाइए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखते चलिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से एग्जाम्स में अक्सर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो शांत जगह पे बैठ जाइए और माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को देखते चलिए। अगर एक बार में पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो 2 से 3 बार में करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और आप सभी फ्रेंड्स को बता दूं कि इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको संविधान के 500, इतिहास के 700 क्वेश्चन, इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। वहीं भूगोल के 500 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 1700 प्रश्नों का संग्रह है। और ये जो सारे प्रश्न हैं सारे एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड चार्जेस जो है बहुत कम रखा गया है, जैसे कि प्रत्येक छात्र इसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। अब चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? M.N. रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? 1935 में। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था संविधान सभा में। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति यानी एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जितनी भी समितियां थी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उप समितियां भी थीं। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे J.V. कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? S.H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी इतने दिनों में? कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे उस टाइम? 64,96,729 रुपये। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया?
24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन अधिनायक जय है। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, 24 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? V.N. गॉडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। यानी जब भी संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395, कुल भाग 22 थे और अनुसूचियों की संख्या थी 8। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को। संविधान में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। इन दोनों अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया था? हाथी को। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर B.N. राव को। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? H.V.R. अयंगर। संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था?
शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा विवहय राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन यानी कैलीग्राफर कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस के द्वारा। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जी.वी. मावलंकर ने। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संघ एवं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संशोधन 1991 में। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में ही। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कुल 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कुल 29 विषय। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में।
भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तीसरी अनुसूची में। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? चौथी अनुसूची में। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? सातवीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कि संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, लेकिन संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। 5 विषयों को इसमें कम किया गया है। संविधान को लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। अब इन विषयों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची में दिए गए विषय पर। किस अनुसूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? समवर्ती सूची। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6ठी अनुसूची में। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एकदम से कंसंट्रेट होकर देखते चलिए, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? एस.के. धर की अध्यक्षता में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री, यानी केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बन सकता है। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का अब नाम पड़ गया है प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में।
मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 क में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 क में। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। संघ यानी केंद्र। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6 में। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 ण तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15। तो जो भी इंपॉर्टेंट अनुसूची हैं, भाग हैं, अनुच्छेद हैं, सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 20 में। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368 में। हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? 343 क के तहत। बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर, राजस्थान में। कब? 1959 में। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। कर यानी टैक्स। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। यानी राज्यपाल एक बार बन गया तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है।
राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? मात्र 1। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये वाक्य किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? राज्यपाल के अनुमति के बिना। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु यानी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 वर्ष। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 में कहा गया है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और 25वां हाईकोर्ट बना है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी बताएं, 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8 की गई थी शुरुआत में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 हो गई है। हाल ही में बहुत सारे बढ़ाए गए हैं, जैसे कि पहले हुआ करती थी 30+1, लेकिन अब हो गया है 33+1। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कनिया। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, यह शर्त है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 ईस्वी में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत यानी डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान यानी वोट प्राप्त नहीं करने पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी.वी. मावलंकर को। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? कौन है? अभी है ये मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी, 40 वर्ष की आयु में। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? H.D. देवगौड़ा। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 75 में। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है वर्तमान में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम एवं मिजोरम में। इन सभी राज्यों में एक लोकसभा सीट है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र होना जरूरी होता है? 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 552, लेकिन मैक्सिमम सीट की संख्या हो सकती है 500। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 545, लेकिन मैक्सिमम 552 हो सकती है। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, हालांकि अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष।
लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? कुल संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद के स्वीकृति के बिना। नेक्स्ट, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन एंड दीव। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्री परिषद यानी केंद्रीय मंत्री परिषद। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी अतिक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को ही है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। ये कितने होगा, किसने नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद।
भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक, यानी अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के तहत। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल होगा? अनुच्छेद 76 में। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी ही होता है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकहरी और एकीकृत। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को फिर से एक बार बोलूँगा कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? 7 राज्यों में। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जम्मू कश्मीर अभी 2 भागों में विभाजित हो चुका है और वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, 2 भागों में बटा है। एक जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। विधानसभा का कार्यकाल
5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 60 होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332 में। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? 1/10 भाग। यूनियन टेरिटरी दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसे ध्यान में रखिए। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249। सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार मैक्सिमम की जा सकती है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? के संथानम ने। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957। गठन हुआ था 1951 में, लेकिन इसकी अवधि थी 1952 से 57। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 1962। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी, यानी वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी हैं। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 1966। सभी वित्त आयोग को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए.के. नंदा। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से 1974। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 1979। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पी. ब्रह्मानंद रेड्डी।
सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से 84। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? JP सेलट। आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 89। और आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YP चौहान। नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 95। और नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NKP साल्वे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000 ईस्वी तक। और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC पंत। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से 2005। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर AM खुसरो। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 10। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर C रंगराजन। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 15। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय L केलकर। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष उम्र, जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र, जो भी पहले हो। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? भारतीय निर्वाचन आयोग को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल में 1982 में। तो केरल के पारुल विधानसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल किया गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। वर्तमान में यानी 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार। 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? 2026 तक। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है। इसमें 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 111। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 200। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 233 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है? अनुच्छेद 245। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275 में। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315। लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 326। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 331 में। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं लगभग मैंने सबको इसमें ऐड किया हुआ है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 का। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई 80 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला था? डी आइजनहॉवर। 1959 में इन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है? छठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव तथा पुडुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत। किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? 1963 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 में। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था? 1966 ईस्वी में। 1966
में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 के तहत। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत ही। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 में। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संशोधन करके। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? 2003 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। 99वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया? 2014 में। इसी संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? 100वां संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए थे।
जो आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास का सीढ़ी बना। तो इस तरह के एक्ट पर एक नज़र हम डालेंगे। कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। कंपनी शासन काल मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसी के शासन काल का बात चल रहा है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता में। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1784 में। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1983 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 1843 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा। किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 26 फरवरी 1950 को। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1971 ईस्वी में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? भाग 13 में। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को
कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे टॉप 500 संविधान के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना।